नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने शो देख लिया तो समझिए जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया और समझ लिया। शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। देखिए, जो पहली खबर है उस पर ध्यान दीजिएगा। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश और बाइडेन अमेरिका के सबसे कमजोर प्रेसिडेंट, दिमागी तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। और अब दो नेटो की बैठक में भी जुबानी तौर पर बाइडेन की गाड़ी लड़खड़ाकर बस किसी तरह चल रही है। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति का आउट ऑफ कंट्रोल वीडियो आपको दिखाएंगे और पूरा विश्लेषण होगा। दूसरी खबर, नेटो समिट से यूक्रेन को F-16 वाला सबसे बड़ा हथियार मिला है। बस कुछ दिन बाद अमेरिका के F-16 फाइटर जेट यूक्रेन की हवाई पट्टी से उड़ान भरते हुए रूस में तबाही मचाएंगे। तो क्या पुतिन ये विनाश बस देखते रहेंगे? क्या यूक्रेन को F-16 देने पर क्रेमलिन में फैली शांति तूफान से पहले का सन्नाटा है? तीसरी खबर, पाकिस्तान में अगले वर्ष चैंपियंस ट्रॉफी होगी। क्या टीम इंडिया वहां खेलने जाएगी? क्रिकेट की पिच से पाकिस्तान के लिए हमारे पास मारक डोज है और संदेश यही है कि बैट और बंदूक, गेंद और ग्रेनेड एक साथ नहीं चलेंगे। चौथी खबर, हिंदू महिलाओं की तरह तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिलेगा, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन इस फैसले में दीवार क्यों बन रहे हैं और इसे शाहबानो 2.0 का ट्रेलर क्यों माना जा रहा है? पांचवी खबर, कल तक ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की वीवीआईपी डिमांड ट्रेंडिंग थी। आज उनकी ज्वाइनिंग पर बहुत बड़ी बहस चढ़ी है। क्या पूजा ने आईएएस बनने के लिए अपनी दिव्यांगता और संपत्ति पर झूठ बोला था? हम आपको पूजा खेड़कर पर TV9 की विशेष इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। आज शुरुआत दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र यानी अमेरिका के उस कलेश से करते हैं जिसके केंद्र में वहां राष्ट्रपति बाइडेन है। बाइडेन बार बार शर्मिंदा हो रहे हैं। ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट में वो कई बार अटके, लेकिन उनकी जुबानी गाड़ी बार बार लगातार अटक अटक कर चल रही है। आपने बाइडेन की अटक अटक कर स्टार्ट होने वाली भाषा सुनी है ना? वो बोलते बोलते अटक रहे हैं। और नेटो समिट जैसे बड़े मंच पर भी उनकी भाषा में इतने स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं कि पूरा अमेरिका शर्मिंदा हो रहा है। तमाम वर्ल्ड लीडर्स के सामने बाइडेन की यह दिक्कत एक बड़ा विवाद बन गई। पहले आप ये देखिए। Fact is that so many of my let me put it this way. I'm very pleased that today all NATO members are making the pledge to expand our industrial base. दरअसल बाइडेन पहले भी अटक अटक के चीजें को कर रहे थे। बाइडेन की तबीयत पहले भी खराब दिखाई दे रही थी, लेकिन ट्रंप से जो डिबेट हुई उसके बाद बाइडेन के हर लफ्ज, हर शब्द, हर लिप मूवमेंट को अमेरिका पढ़ रहा है और बाइडेन अमेरिका को निराश कर रहे हैं। आपको शायद बाइडेन के अटकने से फर्क ना पड़े, क्योंकि वो भारत के नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अमेरिका के 34 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी का बोझ वो कैसे ढोएंगे, इसे लेकर अमेरिका में बहस छिड़ी हुई है। नेटो समिट में बाइडेन की सेहत पर सवाल उठे हैं, तो वहीं कुछ दिन पहले भी बाइडेन की जुबान लड़खड़ा गई थी। उन्होंने कहा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को हरा देंगे, लेकिन 2024 की जगह वो 2020 कह गए। अब ये भी देखिए। Well, let me say it as clearly as I can. I'm staying in the race. I'll beat Donald Trump. I will beat him again in 2020. I'm staying in the race. I'll beat Donald Trump. I will beat him again in 2020. जिस विस्कॉन्सिन में बाइडेन का यह भाषण हुआ, उस विस्कॉन्सिन में मंच पर आते ही बाइडेन एकाएक फ्रीज भी हो गए थे, खो गए थे और लोग जानना चाह रहे थे हुआ क्या इनको। यह नए उदाहरण है और पूरे अमेरिका के 34 करोड़ लोगों के लिए बहुत चिंताजनक विषय है कि आखिर बाइडेन को हो क्या गया है। अगर वो फिट नहीं है तो सियासत के सुपर स्पीड हाईवे से हट क्यों नहीं जाते हैं? उनके जुबानी स्पीड ब्रेकर से डेमोक्रेट्स की संभावनाओं पर बड़ा ब्रेक लग रहा है। ये फिक्र सिर्फ बाइडेन की जुबानी या मानसिक दिक्कत की नहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाइडेन की शारीरिक दिक्कतें भी बार बार देखने को मिल जाती हैं। कभी वो लड़खड़ा जाते हैं, कभी खो जाते हैं। इस पर भी आप ये छोटी सी रील जरूर देखिए।
everybody, they pay, the millionaires pay 1%. The total initiative relative to what we're going to do. देखिए, बाइडेन की दिक्कत उम्र नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा छोटे नहीं है डोनाल्ड ट्रंप उनसे। बाइडेन की दिक्कत सबसे बड़ी जानते हैं आप क्या है? कि बहुत तेजी से उनकी मानसिक अवस्था जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये एक बहुत सीवियर डिमेंशिया है, ये कहा जा रहा है, जिसमें भूलने लगते हैं लोग, फ्रीज हो जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और अब तो बाइडेन के अपने भी उनका साथ छोड़कर जाने लगे हैं। बाइडेन के सबसे बड़े समर्थक फिल्म स्टार ने कहा है कि उम्मीदवारी किसी और नेता को सौंपी जाए। मशहूर हॉलीवुड एक्टर जॉर्ज क्लूनी ने एक लेख के जरिए, एक ओपन लेटर है बल्कि उनका ये, उसके जरिए उन्होंने उचित दूरी वाला नैरेटिव दिया। जॉर्ज क्लूनी ने लिखा है, ध्यान से देखें, मुझे बाइडेन पसंद है, लेकिन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर पार्टी अमेरिकी संसद में भी अपना नियंत्रण खो देगी, सेनेट में भी। यह बहुत जरूरी है कि सेनेट में डेमोक्रेट्स का कंट्रोल हो। यह सिर्फ मेरी राय नहीं, यह हर सेनेटर, कांग्रेस सदस्य और गवर्नर की राय है, जिनसे मैंने निजी तौर पर बातचीत की है। अब इस चिट्ठी का बैकग्राउंड समझिए। इस चिट्ठी का बैकग्राउंड यह है कि जॉर्ज क्लूनी को बराक ओबामा के सबसे नजदीकी दोस्तों में गिना जाता है। अमेरिकी मीडिया में चर्चा गर्म है कि बराक ओबामा अपने करीबियों से जो बाइडेन को रेस से हटने के लिए कहलवा रहे हैं। दरअसल डेमोक्रेट्स को इस बात का शक है कि इस वक्त व्हाइट हाउस बाइडेन नहीं, बल्कि उनका बेटा हंटर बाइडेन चला रहा है। हर एडवाइस बाइडेन हंटर बाइडेन से लेते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं कम से कम 25 डेमोक्रेट्स पहले ही बाइडेन की उम्मीदवारी का विरोध कर चुके हैं। कई मीडिया हाउस ये दावा कर रहे हैं कि डेमोक्रेट्स को बाइडेन की हार की आशंका है। उन्हें लगता है कि बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और बाइडेन के बोलने और बात करने के अंदाज में यह फर्क साफ दिखाई दे रहा है। ये दो तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की है। पहली तस्वीर 5 साल पहले 2019 में हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट की है। बहुत फर्क दिखाई दे रहा होगा, आप ध्यान से देखिए जरा। जबकि दूसरी तस्वीर कुछ दिन पहले की है, मैं चाहूंगा इसका ऑडियो अप करें। खास बात यह है कि दोनों ही प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन के सामने ट्रंप थे, लेकिन 2019 में जो बाइडेन बेहद जोश में थे, आवाज में दम था, बात करने के अंदाज में धमक थी, वो पूरे आत्मविश्वास से ट्रंप का मुकाबला कर रहे थे, और वो प्रेसिडेंशियल डिबेट जीते भी थे। लेकिन 5 साल बाद देखिए कितना कुछ बदल गया। सीएनएन ने बाइडेन को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। यह शायद पहली बार है जब बाइडेन ने माना है कि 20 जुलाई तक उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार पद की दौड़ से पीछे हटना पड़ सकता है। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसको आपको समझना जरूरी है। खबर यह आ रही है कि डेमोक्रेट्स इंतजार कर रहे हैं सिर्फ 2 चीजों का। पहली चीज है नेटो समिट के पूरा होने का, और दूसरा है एक पोल जो कि वहां पर अब से कुछ ही घंटे या कुछ ही समय में होने वाला। इन दोनों के बाद वो पूरी ताकत लगा देंगे जो बाइडेन को हटाने के लिए। ये कोशिश चल रही है हटाने के लिए, यानी प्रेसिडेंशियल रेस से। सीएनएन ने दावा किया कि 20 जुलाई तक बाइडेन की उम्मीदवारी जा सकती है। बाइडेन ने पहली बार माना है कि उनके लिए अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण हैं। बाइडेन ने माना है कि इस हफ्ते अपनी उम्मीदवारी बचाना मुश्किल होगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप से डिबेट में हुई हार का डैमेज कंट्रोल बाइडेन नहीं कर पा रहे, इसीलिए उम्मीदवारी से पीछे हट सकते हैं। बाइडेन ने कबूल कर लिया है कि उनकी वजह से पार्टी को फंड नहीं मिल रहा है, और प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो उम्मीदवारी चली जाएगी। लेकिन यह सब सिर्फ सीएनएन की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है। बाइडेन या किसी भी डेमोक्रेट्स ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। सोचिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है। इस बड़े डेवलपमेंट पर हमारी नजर है, और बड़ी बात यह है, सीएनएन का आपने जिक्र देखा, फॉक्स न्यूज में बाकायदा यह डिबेट चल रही है कि 10 में से 8 अमेरिकन ये मानते हैं कि बाइडेन मानसिक तौर पर अभी इस हालत में नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे पाएं या वो खुद अपना भी ख्याल रख पाएं। तो वो देश का ख्याल क्या रखेंगे, दुनिया का ख्याल क्या रखेंगे। वैसे सच यही है कि बाइडेन की उम्मीदवारी पर करोड़ों अमेरिकियों को संदेह। बूढ़ा शरीर, भुलक्कड़ दिमाग और 81 साल की उम्र बाइडेन के आड़े आ रही है। वैसे बाइडेन ने पिछले कुछ दिनों में अपने विरोधियों को बार बार बताया है उनमें बहुत आग बाकी है, लेकिन यह आग किसी को दिख नहीं रही है, बल्कि ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो बाइडेन
की सियासी गाड़ी पर बड़े बड़े डेंट मार रहे हैं। मिसाल के तौर पर डिबेट के बाद, डोनाल्ड ट्रंप से जो डिबेट हुई उसके बाद जो पहला इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू इसलिए किया गया था कि जो बाइडेन दिखा पाए कि देखिए मुझ में कितना दम है, लेकिन उसी इंटरव्यू के पहले कुछ मिनटों में ही बाइडेन अटकते हुए, बिखरते हुए, खोते हुए नजर आए। बाइडेन अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी सेहत राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बाइडेन ने पार्किंसंस की बीमारी का इलाज कराया है। पार्किंसन आपको याद होगा, रोनाल्ड रीगन को हुई थी। पिछले 8 महीनों में पार्किंसंस के डॉक्टर्स ने 8 बार व्हाइट हाउस विजिट किया है। ऐसा कहा जाता है कि रोनाल्ड रीगन को पार्किंसंस हुई थी। पार्किंसंस वो बीमारी है जिसमें दिमाग पर गहरा असर पड़ता है, सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती रहती है। इसे लेकर एक पत्रकार ने व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरन जीन पियरे से सवाल किया था, लेकिन इस पर व्हाइट हाउस की झुंझलाहट सामने आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस समय व्हाइट हाउस का स्टाफ भी बाइडेन को लेकर कितनी मुसीबत में है, कैसे कॉर्नर हो गया। How can he be trusted with the nuclear codes if I get that you're saying that nobody in the building would say that he's got an issue with his memory, but just a little part of what we get to see, he's made mistake after mistake after mistake after mistake on camera this week. So I'm going to be very clear here. The reality is that report, that part of the report, does not live in reality. It just doesn't. So the special counsel is lying about the president's memory. It was gratuitous. You heard from Ian Sams, my colleague. It is unacceptable, and it does not live in reality. That is just the facts. देखिए, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि वो डेट्स को लेकर वहां पर कुछ गड़बड़ है। डेट्स, किस डेट को मिले थे, किस डेट को नहीं मिले थे, और इसको लेकर अमेरिकन मीडिया में बवाल हो गया है। सत्ता का विटामिन ऐसा होता है कि नेता उसे छोड़ नहीं पाते हैं। सत्ता की लिप्सा आसानी से जाती नहीं है। बाइडेन की सेहत पर व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ रही है। पत्रकारों के सामने व्हाइट हाउस झुंझला रहा है, लेकिन बाइडेन है कि मानने को तैयार नहीं है। यानी स्थिति यह है कि बाइडेन लड़खड़ाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं, सत्ता के गलियारों में लुढ़केंगे लेकिन हटेंगे नहीं, चलते चलते भूल जाएंगे, खो जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं, कैमरों के सामने नीचे गिर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। ये खुद बाइडेन और डेमोक्रेट्स के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि अब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे अहम पद के लिए पूरी तरह फिट हैं। बाइडेन की सेहत पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं रूस ने भी मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की है। रूस इस प्रोपेगेंडा में जुट गया है कि पुतिन बाइडेन के मुकाबले कितने ज्यादा ताकतवर और तेज तर्रार हैं। रूस पुतिन के उन पुराने वीडियोस को वायरल कर रहा है जिनमें वो कुश्ती के दांव लगाते दिख रहे हैं। एक तरफ बाइडेन लड़खड़ा कर गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ पुराने वीडियोस में पुतिन के दांव पेच देखिए। किसी ओलंपिक एथलीट की तरह पुतिन बड़े बड़े पहलवानों को चित कर, ये बात सिर्फ पुतिन के फिट होने की नहीं है, बल्कि रूस के इस प्रोपेगेंडा की टाइमिंग है जिसमें उसे अपने राष्ट्रपति को बेहद ताकतवर दिखाना है और मुझे बाइडेन को आईना दिखाना है। ये वीडियो कुछ साल पहले का है जिसमें पुतिन रूस की कुश्ती ओलंपिक टीम के साथ नजर आए थे। इसमें पुतिन की बाजुओं की ताकत देखकर हर कोई दंग रह गया था, लेकिन रूस इसे अब नए सिरे से इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन हालांकि मार्शल आर्ट्स के ब्लैक बेल्ट हैं और ये मार्शल आर्ट्स है, अब कुश्ती से ज्यादा ये मार्शल आर्ट्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस तरह के वीडियो जारी करने के साथ ही ये भी लिखा जा रहा है कि कल्पना कीजिए अगर ये कुश्ती, अगर ये मार्शल आर्ट्स ओलंपिक खिलाड़ियों के बीच न होकर देशों के राष्ट्रपतियों के बीच हो तो क्या होगा। संदेश साफ है, रूस ने बाइडेन की गिरती सेहत के बहाने मौके पर चौका मारने की कोशिश की है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बाइडेन के ऊपर तंज किसी ना किसी तरीके से मैक्रो ने भी कसा था जब उन्होंने चुनाव से पहले अपने बॉक्सिंग वाले स्टिल्स को और वीडियोस को रिलीज करने की कोशिश की थी जो कि सबके सामने आए थे। लेकिन बाइडेन कम नहीं है। जंग के बीच उन्होंने अपने ही देश में रूस के खिलाफ नेटो की सबसे बड़ी मीटिंग होस्ट की है। इस मीटिंग में कई ऐसे ऐलान हुए हैं जिनसे जंग और भड़क सकती है। यूक्रेन को हथियार देने और जंग को भड़काने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो बाइडेन ही है। आज हम बाइडेन के डबल स्टैंडर्ड्स का भी विश्लेषण कर रहे हैं। एक तरफ बाइडेन शांति की बात कर रहे हैं तो वहीं हथियार देने में भी बाइडेन सबसे आगे हैं। अमेरिका पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर आपत्ति दर्ज कराता है, लेकिन जंग की आग में अगर कोई घी डालने का काम कर रहा है तो वो बाइडेन है। बाइडेन के दोहरे रवैये की पर फिक्र का ये चार्ट आपको जरूर देखना चाहिए। ध्यान से देखिए, बाइडेन पीएम मोदी से शांति की उम्मीद करते हैं जबकि दूसरी ओर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करते हैं।
बाइडेन इजराइल से गाजा में हमले रोकने की अपील करते हैं तो वहीं इजराइल को 500 किलो वाला बम सप्लाई करते हैं। बाइडेन चीन के खिलाफ ताइवान के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन ताइवान की आजादी के खिलाफ जाकर चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं। बाइडेन नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट का विरोध करते हैं, जबकि साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री ड्रिल कर जंग भड़काते हैं। बाइडेन कई देशों को खुद हथियार बेचकर माल कमाते हैं, जबकि दुनिया से शांति की उम्मीद करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, जिस दिन यूक्रेन पर अटैक हुआ उस दिन प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के गले मिलने को लेकर अमेरिकन मीडिया और अमेरिका के प्रोपेगेंडा मीडिया ने, जो कि कहा जाता है डेमोक्रेट्स के दम पर कई जगह काम करता है, उसने दिखाया कि यह क्या जरूरत थी। लेकिन बाइडेन खशोगी की मौत के बाद किस तरीके से वहां के राष्ट्राध्यक्ष से हाई फाइव पंच मारते हैं वो कोई याद नहीं करता। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि आखिर बाइडेन करना क्या चाहते हैं।